दोस्तों, समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। साल था 2002-2003। बाजार में एक कंपनी थी जिसका शेयर प्राइस था सिर्फ 3 रुपए। जी हाँ, एक समोसे की कीमत से भी कम। उस समय बड़े बड़े एनालिस्ट टीवी पर आकर कहते थे, अरे घड़ियां कौन खरीदता है, अब मोबाइल आ गया है, घड़ियों का धंधा बंद हो जाएगा। यह कंपनी टाटा ग्रुप के गले की हड्डी है। लेकिन जिसने उस समय भीड़ की नहीं सुनी और उस कंपनी के धंधे पर भरोसा किया, आज उसका जीवन बदल चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाइटन की। आज वही टाइटन 3 रुपए से चलकर 3000 रुपए के पार जा चुका है। 1000 गुना से ज्यादा का रिटर्न। अगर आपने उस समय सिर्फ 10,000 रुपए लगाए होते तो आज वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होता। लेकिन आज का वीडियो सिर्फ टाइटन की कहानी सुनाने के लिए नहीं है। आज मैं आपको कोई हॉट टिप या जुगाड़ बताने नहीं आया हूँ। आज हम डिकोड करेंगे उस सीक्रेट सॉस को। हम उस प्रोसेस को समझेंगे जिससे आप आज के समय में वो कंपनियां ढूंढ सकें जो अगले 10 साल की टाइटन, बजाज फाइनेंस या आइचर मोटर्स बन सकती हैं। हम बात करेंगे कि कैसे एक छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी एक विशाल लार्ज कैप बनती है और इस सफर में आप उस वेल्थ का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। तो कॉपी पेन लेकर बैठिए, पानी की बोतल पास रख लीजिए, क्योंकि आज हम मार्केट की डीएनए टेस्टिंग करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और स्वागत है आपके अपने चैनल निवेश इन हिंदी पर, जहां हम बनाते हैं सही सोच, सही निवेश, मजबूत भविष्य। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। चैप्टर 1, द मैथ ऑफ मल्टीबैगर्स, गणित और तर्क। सबसे पहले एक बेसिक सवाल, स्मॉल कैप ही क्यों? हम रिलायंस, टीसीएस या एचडीएफसी बैंक में पैसा लगाकर चैन की नींद क्यों न सोएं? देखिए, इसे मैं हाथी और चीते की रेस कहता हूँ। लार्ज कैप कंपनियां जैसे एचडीएफसी बैंक, रिलायंस एक हाथी की तरह हैं। ये स्टेबल हैं, ताकतवर हैं, सुरक्षित हैं। लेकिन क्या एक हाथी एक 100 किमी की स्पीड से दौड़ सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि इनका बेस इफेक्ट बहुत बड़ा हो चुका है। इसे गणित से समझते हैं। मान लीजिए रिलायंस का मार्केट कैप 20 लाख करोड़ है। अगर रिलायंस को यहाँ से दोगुना होना है तो उसे 20 लाख करोड़ का और धंधा खड़ा करना होगा। यह लगभग भारत की आधी जीडीपी के बराबर है। यह काम 1-2 साल में नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ है स्मॉल कैप्स, ये चीते हैं। मान लीजिए एक छोटी कंपनी है जिसका टर्नओवर सिर्फ 100 करोड़ है। उसे दोगुना होने के लिए, यानी 200 करोड़ तक पहुंचने के लिए सिर्फ 100 करोड़ और चाहिए। नई फैक्ट्री लगाकर या 2-3 नए क्लाइंट्स पकड़कर यह आसानी से किया जा सकता है। यही कारण है कि जब भारत की इकोनॉमी यानी जीडीपी 7% से बढ़ती है तो अच्छी स्मॉल कैप कंपनियां 20%, 30% या 50% की स्पीड से भागती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कॉशन है। बाजार में 5000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। उनमें से 4000 से ज्यादा स्मॉल और माइक्रो कैप्स हैं। क्या सब मल्टीबैगर बनेंगी? बिल्कुल नहीं। कहावत सच ये है कि 90% स्मॉल कैप्स कचरा हैं। वे या तो वहीं पड़ी रहेंगी या जीरो हो जाएंगी। तो उन 4000 में से वो 10-20 हीरे कैसे चुनने हैं? यहीं से हमारा असली खेल शुरू होता है। चैप्टर 2, द ट्रैप, कचरे से कैसे बचें। हीरा ढूंढने से पहले कांच के टुकड़ों को पहचानना और उसे फेंकना होगा। नए निवेशक सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? वे स्क्रीन खोलते हैं और देखते हैं, अरे MRF का शेयर 1 लाख का है, बहुत महंगा है, और यह XYZ कंपनी का शेयर 5 रुपए का है, सस्ता है, इसे ले लेता हूँ, क्वांटिटी ज्यादा आएगी। दोस्तों, इस बात को गांठ बांध लीजिए। शेयर प्राइस कम होने का मतलब सस्ता होना नहीं होता। स्मॉल कैप में 3 सबसे बड़े डेथ ट्रैप्स होते हैं जिनसे आपको अपने पैसे को बचाना है। ट्रैप 1, द ऑपरेटर गेम, पंप एंड डंप। छोटी कंपनियों में वॉल्यूम कम होता है। कुछ बड़े ऑपरेटर्स मिलकर नकली वॉल्यूम बनाते हैं, प्राइस को ऊपर ले जाते हैं और आप ग्रीन कैंडल देखकर ललचाते हैं। वे आपको 100 रुपए पर माल चिपकाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। शेयर 20 रुपए पर आ जाता है और आप फंस जाते हैं। इससे बचने का तरीका क्या है? अगर शेयर प्राइस 90 डिग्री पर ऊपर जा रहा है लेकिन कंपनी के प्रॉफिट में कोई ग्रोथ नहीं है तो भाग जाइए। वो जाल है। ट्रैप 2, द डेट ट्रैप, कर्ज का जाल। स्मॉल कैप कंपनियां नाजुक होती हैं। अगर कोई कंपनी अपनी औकात से ज्यादा कर्ज यानी लोन ले ले तो वो एक टाइम बम है। जैसे कि ब्याज दरें बढ़ेंगी या मंदी आएगी, उनका सारा प्रॉफिट EMI भरने में चला जाएगा। किंगफिशर एयरलाइंस इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इससे बचने का तरीका क्या है? जिस कंपनी पर बहुत भारी कर्ज हो उसे अपनी लिस्ट से तुरंत डिलीट कर दें। ट्रैप 3, गवर्नेंस इश्यूज, चोर प्रमोटर। यह सबसे खतरनाक है। जॉकी यानी घुड़सवार घोड़े से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर प्रमोटर ही चोर है तो कंपनी चाहे सोना भी बना ले, आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्या कंपनी के बुक्स में हेरा फेरी है? क्या प्रमोटर अपनी ही दूसरी प्राइवेट कंपनियों में पैसा डाइवर्ट कर रहा है? क्या ऑडिटर बार बार इस्तीफा दे रहे हैं? इन रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत कीजिए। तो अब सवाल आता है, कचरा हटा दिया, अब सोना कैसे पहचाने? सही चेकलिस्ट क्या है? चलिए मैं आपको अपनी पर्सनल निवेश विद कृष्णा चेकलिस्ट देता हूँ। चैप्टर 3, द सिलेक्शन फ्रेमवर्क, 5 कई नियम। दोस्तों, अब हम एक फिल्टर लगाएंगे। मान लीजिए मुझे आज 5000 कंपनियों में से बेस्ट 50 निकालनी है। मैं ये 5 सख्त नियम लगाऊंगा। रूल 1, मार्केट कैप चेक, स्वीट स्पॉट। हम ऐसी कंपनियां देख रहे हैं जिनका मार्केट कैप 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ के बीच हो। क्यों? 1000 करोड़ से नीचे रिस्क बहुत ज्यादा है, यानी माइक्रो कैप है, और 20-30 हजार करोड़ के बाद वो मिड कैप बन जाती है जहाँ ग्रोथ थोड़ी स्लो हो सकती है। यह 1000 से 10,000
बाजार की रेंज वो स्वीट स्पॉट है जहाँ रिस्क और रिवॉर्ड का बैलेंस सबसे अच्छा है। रूल 2, सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ इंजन परफॉर्मेंस। गाड़ी कितनी भी सुंदर हो, इंजन दमदार होना चाहिए। सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल का औसत 15% से ज्यादा होना चाहिए। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल का औसत 20% से ज्यादा होना चाहिए। याद रखिए, अगर कंपनी का धंधा यानी सेल्स नहीं बढ़ रहा तो शेयर प्राइस का हवा में उड़ने का कोई तुक नहीं है। हमें वो बिजनेस चाहिए जिसकी डिमांड बाजार में बढ़ रही हो। रूल 3, ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यह मेरा सबसे फेवरेट रेशियो है। आसान भाषा में कंपनी जो पैसा धंधे में लगा रही है उस पर कितना कमा रही है। ROCE कम से कम 15-20% होना चाहिए। अगर कोई कंपनी बैंक से 10% पर लोन लेकर बिजनेस में सिर्फ 8% कमा रही है तो वो वेल्थ डिस्ट्रॉयर है। हमें वेल्थ क्रिएटर चाहिए। रूल 4, लो डेट सेफ्टी नेट। बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता, इसलिए कंपनी पर कर्ज कम से कम होना चाहिए। डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 0.5 यानी आधे से कम। अगर कंपनी डेट फ्री यानी कर्ज मुक्त है तो वो सोने पे सुहागा है। कैश रिच कंपनियां मंदी में भी सर्वाइव कर जाती हैं। रूल 5, प्रमोटर होल्डिंग स्किन इन द गेम। जिसने कंपनी बनाई है उसका खुद का पैसा उसमें लगा होना चाहिए। प्रमोटर होल्डिंग मोर देन 45 से 50%। और सबसे जरूरी प्लेज शेयर्स यानी गिरवी शेयर 0 होने चाहिए। अगर प्रमोटर अपने शेयर बेच रहा है या गिरवी रख रहा है तो उसे कुछ ऐसा पता है जो आपको नहीं पता। जब आप ये 5 फिल्टर लगाएंगे तो कचरा अपने आप बाहर हो जाएगा। अब आपके पास 150 सुपर सॉलिड कंपनियां बचेंगी। अब हमें इनमें से भविष्य की थीम्स पकड़नी है। वी हैवन भी बाहर की दिली है। चैप्टर 4, टॉप सेक्टर्स एंड थीम्स। भविष्य कहाँ है? डेटा फिल्टर हो गया। अब बात करते हैं विजन की। शेयर बाजार में बड़ा पैसा हमेशा थीम्स या ट्रेंड्स में बनता है। 2000 में एक बूम था, 2014 में फाइनेंस था, अब प्रेजेंट और उसके आगे। भारत में कौन सी थीम्स चलेंगी? मैंने 3 ऐसे सेक्टर्स चुने हैं जहां स्मॉल कैप्स के लार्ज कैप बनने के चांस सबसे ज्यादा हैं। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सेक्टर 1, डिफेंस एंड एरोस्पेस। द गार्डियन। एक समय था जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का इंपोर्टर था। हम हर छोटी से छोटी गोली और बड़े से बड़े जहाज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे। लेकिन आज तस्वीर बदल रही है। आज भारत मेक इन इंडिया के तहत अपने हथियार खुद बना रहा है और दुनिया को बेच भी रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक डिफेंस एक्सपोर्ट को 50,000 करोड़ के पार ले जाया जाए। भारत अब हथियारों का इंपोर्टर नहीं, एक्सपोर्टर बन रहा है। सरकार का फोकस है मेक इन इंडिया। यहाँ ध्यान दीजिए, HAL या BEL तो लार्ज कंपनियां हैं, वो हाथी बन चुकी हैं। लेकिन असली ग्रोथ उन छोटी कंपनियों में है जो सप्लाई चेन में है, जो ड्रोन के पार्ट्स बना रही हैं, जो मिसाइल के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसर बना रही हैं, जो राफेल या तेजस के लिए नट बोल्ट या कार्बन फाइबर बना रही हैं। इनकी ऑर्डर बुक देखिए, कई कंपनियों के पास अगले 3-4 साल के ऑर्डर्स एडवांस में हैं। सेक्टर 2, रेलवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। द कनेक्ट। रेलवे को अक्सर लोग धीमा हाथी मानते थे, लेकिन अब यह हाथी दौड़ रहा है। रेलवे का बजट जो कभी 50 से 60 हजार करोड़ होता था, अब 2.5 लाख करोड़ पार कर चुका है। क्यों? क्योंकि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करनी है। दोस्तों, यहाँ 3 बड़े मौके हैं। पहला, रोलिंग स्टॉक यानी जो वैगन्स और कोच बना रहे हैं। दूसरा, सिग्नलिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी टक्कर रोधी कवच सिस्टम पर काम कर रही है। तीसरा, फाइनेंसिंग यानी वो कंपनी जो रेलवे प्रोजेक्ट्स को फंड करती है। IRFC जैसी मॉडल। रेलवे के स्टॉक भाग चुके हैं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जब तक भारत में मालगाड़ी की स्पीड और पैसेंजर की सुविधा वर्ल्ड क्लास नहीं होती, यह थीम 2030 तक चलेगी। वंदे भारत, मालगाड़ी कॉरिडोर, नए स्टेशन, मेट्रो प्रोजेक्ट्स। यह काम अगले 10 साल रुकने वाला नहीं है। यहाँ सिर्फ पटरी बिछाने वाली कंपनियां यानी EPC मत देखिए, उन कंपनियों को देखिए जो वैगन्स यानी डिब्बे बना रही हैं, ब्रेकिंग सिस्टम बना रही हैं, रेलवे के लिए विशेष केबल्स सप्लाई कर रही हैं। यह कैपेक्स साइकिल अभी शुरू हुआ है। सेक्टर 3, रिन्यूएबल एनर्जी एंड पावर द फ्यूचर। गर्मी बढ़ रही है, AC की डिमांड बढ़ रही है और फैक्ट्रीज भी बढ़ रही हैं। बिजली की मांग रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन बिजली बनाएगा कौन? सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइन, ग्रीन हाइड्रोजन। और सबसे अंडररेटेड सेक्टर, पावर ट्रांसमिशन यानी बिजली पहुंचाने वाले टावर्स, केबल्स और ट्रांसफार्मर। यह सेक्टर एक सुपर साइकिल में है। ट्रांसफार्मर बनाने वाली छोटी कंपनियां आज 4 गुना हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी उनमें दम है। स्क्रीनर पर जाकर ट्रांसफार्मर्स या डिफेंस स्पेयर्स कीवर्ड सर्च करें, आपको लिस्ट मिल जाएगी। चैप्टर 5, पोर्टफोलियो एलोकेशन एंड एग्जिट स्ट्रेटजी। रिस्क मैनेजमेंट। अब आप कहेंगे, कृष्णा सर मजा आ गया, कल ही अपनी सारी FD तोड़कर स्मॉल कैप में लगा दूं। रुको, यह गलती कभी मत करना, यह आत्महत्या होगी। पोर्टफोलियो बनाना एक क्रिकेट टीम बनाने जैसा है। लार्ज कैप्स यानी विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये आपके पोर्टफोलियो का 60-70% होना चाहिए। ये आपको स्टेबिलिटी देंगे। जब मार्केट गिरेगा तो ये आपके पोर्टफोलियो को बचाएंगे। स्मॉल कैप्स यानी रिंकू सिंह, सूर्य कुमार यादव, ये आपको तूफानी रन्स यानी रिटर्न्स देंगे, लेकिन याद रखना ये कभी कभी 0 पर भी आउट हो सकते हैं। मेरी स्ट्रैटेजी, द 20-20 रूल। अपने कुल निवेश का सिर्फ 20% से 25% हिस्सा ही स्मॉल कैप्स में रखें, और इस पैसे को भी किसी एक शेयर में नहीं, बल्कि कम से कम 3 से 4 अलग अलग स्टॉक्स, वो भी अलग अलग सेक्टर के में बांट दें। इसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, ताकि अगर एक कंपनी डूबे भी तो बाकी 4 आपको संभाल लें। द मिसिंग पीस, कब बेचना है, एग्जिट स्ट्रैटेजी। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। खरीदना आसान है, बेचना मुश्किल। स्मॉल कैप से कब निकलना है? पहला, फंडामेंटल चेंज। अगर कंपनी का प्रॉफिट लगातार 2 क्वार्टर से गिर रहा है बिना किसी ठोस कारण
कारण के बेच दो। दूसरा, गवर्नेंस इशू, अगर प्रमोटर पर कोई फ्रॉड का केस हो जाए तुरंत बेच दो, प्राइस मत देखो। तीसरा, गोल अचीव्ड, अगर स्टॉक बहुत महंगा हो गया है, पीई रेशियो 100 के पार पहुंच गया तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लो, अपनी लागत यानी कैपिटल निकाल लो और मुनाफे को दौड़ने दो। कंक्लूजन, दोस्तों, स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, यह पेशेंस का खेल है। हो सकता है शेयर लेने के बाद 6 महीने तक कुछ न हो या शायद 20% गिर जाए, लेकिन अगर आपने होमवर्क पक्का किया है, बिजनेस सॉलिड है, तो आपको कछुए की तरह टिके रहना होगा। इन्फोसिस के नारायण मूर्ति जी ने रातों रात कंपनी खड़ी नहीं की। राकेश झुनझुनवाला जी ने टाइटन को 20 साल होल्ड किया। तो आज का होमवर्क, इस वीडियो के बाद screener.in पर जाइए और जो 5 रूल्स मैंने बताए हैं उन्हें लगाकर कंपनियां ढूंढिए। देखते हैं आप कौन सा हीरा ढूंढते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सेक्टर्स जैसे डिफेंस या रेलवे के टॉप 5 स्टॉक्स पर एक अलग से डीप डाइव वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट में लिखिए सेक्टर एनालिसिस। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो टिप के चक्कर में लॉस कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें निवेश इन हिंदी को, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं वेल्थ बनाते हैं। मैं हूँ कृष्णा, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद।